going to be doubt discussion, MPS as well as booklet. अभी last question क्या कराया था? Let me see your notes. Reducible to quadratic. ये वाला कराया था ना? Yes, sir. सबको याद आ गया? ये क्वेश्चन रिवाइज करा रहा हूँ. x plus 1/x होता है तो उसको t रखते हैं और ये वाला टर्म स्क्वायर करने से t में आ जाता है. यस, याद आ गया? Yes. हाँ, कार्टून हो, याद आ गया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर, याद आ गया. ठीक है. अच्छा, ये बताओ, क्वाड्रेटिक की जो प्रैक्टिस शीट दी थी वो हो पाई? अंडर रूट वाले टर्म्स भी किए तुमने? Yes, sir. हो गए, Yes, sir. हो गए. सभी. अंडर रूट वाले क्वेश्चन भी हो रहे थे तुमसे? Yes, हाँ, sir. सर, Yes, sir. हो हो गया. गया. सर एक दो हुए, थोड़े नहीं कोई बात नहीं, जो भी नहीं होंगे वो तो डिस्कस करेंगे. मैं तो जनरल सेंस में पूछ रहा हूँ ताकि तुम्हें उस हिसाब से क्वेश्चन दूं. तुम्हारा फीडबैक ही उस हिसाब से मैं क्वेश्चन देता हूँ, तो ऑब्वियस है. 12x4 minus 56x³ plus 89x². जो बच्चे सीरियसली करके आए वो बोलोगे ये क्वेश्चन देखा हुआ है इस टाइप का? यस सर. Yes, ये sir. तो वो 21 था और उसको क्वेश्चन. x y से डिवाइड करो और डिवाइड करना. कॉमन X कोएफिशिएंट. से डिवाइड करने बराबर बस, है. बस. तो ये प्रैक्टिस शीट में लास्ट क्वेश्चन आई थिंक मैंने दिया था, तो इसी टाइप का एक मैं करा रहा हूँ. अब ध्यान से सुन लो इसको. इस क्वेश्चन को बोलते हैं या इस इक्वेशन को बोलते हैं सिमेट्रिकल रेसिप्रोकल इक्वेशन. क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल रेसिप्रोकल इक्वेशन. सिमेट्रिकल क्यों बोलते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. कम ऑन, देखो. Yes, sir. टर्म्स मिडिल टर्म के अबाउट टर्म सिमेट्रिकल है. 12 12 minus 56 minus 56 दिख रहा है सबको? Yes, sir. और रेसिप्रोकल इसलिए क्योंकि रेसिप्रोकल इज द नेक्स्ट स्टेप व्हिच यू शुड कन्वर्ट इट इनटू. ये हिंट दे रहा है कि नेक्स्ट स्टेप में रेसिप्रोकल बनाओ. समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ये क्वेश्चन तुम्हारे पुराने क्वेश्चंस में कन्वर्ट हो जाएगा. यू विल आइडेंटिफाई इट फॉर मी. बट इफ आई हैव टू क्रिएट रेसिप्रोकल्स, सबसे पहले क्या करो, सिमेट्रिकल टर्म्स को कंबाइन करो. आई विल रिपीट अगेन. व्हाट डू यू डू इज combine the symmetrical terms. So can I say this is going to combine with this? Yes, sir. Yes. So 12 into x4 plus 1. Then 56 वाले terms combine होंगे. उसमें common क्या है बच्चों? 56x. Minus 56x common. So can I say x square plus 1 everyone? Yes, sir. Plus 89x² equal to 0. यहाँ तक तो कोई इशू नहीं होना चाहिए. तो अब तुम बताओ, रेसिप्रोकल कन्वर्ट करने के लिए किससे हैंडी है, किससे डिवाइड करें? What is the handiest term? x² X square से. X square. on x² से. Correct ना everyone? Yes. Yes, sir. Area check your connection, otherwise exit and enter again. So x² से x² कैंसिल हो गया. अब देख लेना ये कौन सा क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया. एक x से एक x भी कैंसिल हो गया. यहाँ पे देख लो. Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब इन टर्म को इंडिविजुअली डिवाइड करके लिखते हैं. उसको देखते ही तुम्हारी यादें शार्प हो जानी चाहिए. x4/x² कितना हो जाएगा? x² 1/x² Plus 1. 1/x² minus 56 x²/x x X. 1/x 1/x. यस, ये पुराना क्वेश्चन हो गया. अभी जस्ट रिवाइज कराया. Yes, Everyone? sir. Yes. sir. हाँ ना, लाउड वॉइस एवरीवन. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. सो अभी तक के हाँ, स्टेप्स sir. क्या रहे? अभी तक के स्टेप्स क्या रहे? सिमेट्रिकल टर्म्स को Yes, कंबाइन sir. करो. सिमेट्रिकल टर्म्स को कंबाइन करो और फिर x² से डिवाइड करो. गॉट इट? Yes. Yes. के बाद क्या करेंगे जल्दी से बताना. X plus Let 1 x by plus 1 by x is equal to t. स्क्वायर करूंगा तो x² plus 1/x² को Yes, डायरेक्टली t² - 2 अब लिख सकता हूँ. अंडरस्टूड है? Yes, sir. Yes. सो ये पूरी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? क्वाड्रेटिक में. रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक. वही टॉपिक चल रहा है हमारा. Yes. अब इसके बाद मैं कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, वो तुम्हारा काम है. ओके, वी आर वेस्टिंग, नॉट गोइंग टू वेस्ट द टाइम ऑफ द क्लास. अंडरस्टूड नाउ? Yes, sir. Yes. चलो कॉपी कर लो जल्दी से.
अच्छा वापस एक रिक्वेस्ट है, डोंट बी फॉलोइंग बिहाइंड, अभी जस्ट स्टार्टिंग है तो इसलिए अभी थोड़ा सा टाइम देने के लिए वी हैव नॉट गिवन यू प्लेंटी ऑफ होमवर्क, थोड़ा प्रैक्टिस शीट। अब इस वीक से बहुत होमवर्क मिलेगा तो डोंट फॉल बिहाइंड, अदरवाइज फिर पीछे हमेशा पकड़ते ही रहोगे। You should leave some space, complete तुम्हें करना है। मैं तो आंसर लिख रहा हूँ, आंसर इसके आ जाएंगे 2 half 2/3 and -3/2। 4 आंसर आने चाहिए ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. हम्म? Yes, sir. Sir. नो स्लोप। एक्स्ट्रा असाइनमेंट के बारे में मैंने क्या बोला था? विल आई डिस्कस दैट? एक्स्ट्रा No. असाइनमेंट? No, sir. नो नो, वो एक्स्ट्रा है, जिसको और प्रैक्टिस चाहिए, जिसके पास थोड़ा टाइम है वो करते रहो, बट उसके डाउट्स मैं नहीं लूंगा। अगर उसमें डाउट्स है तो ट्राई इट अगेन, और अदरवाइज ग्रुप पे पूछो, बट क्लास में डिस्कस नहीं होगा, क्योंकि ऐसे डिस्कस करते रहे तो पढ़ेंगे कब? डिस्कशन सिर्फ क्लास में प्रैक्टिस शीट और बुकलेट का होता है। प्रैक्टिस शीट भी जो रेगुलर है, प्रैक्टिस शीट भी वो मैं करता हूँ, कोई दूसरे नहीं करेंगे। बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि प्रैक्टिस शीट से काफी मोमेंटम बनता है, बेनिफिशियल रहा होगा। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अब रैप कर दूं, हो गया क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आई एम टर्निंग द पेज, लीव सम स्पेस, कंप्लीट तुम बाद में करना। ओके, अब पहले एक हेडिंग लिखो, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स फंक्शन, ऐसे हेडिंग लिखो और फिर मेरे साथ थोड़ी चीजें समझो। लास्ट क्लास आई टोल्ड यू समथिंग, यस यू रिमेंबर एनीबॉडी अबाउट दिस? Yes, sir. तो वही समझाने का टाइम आ गया। हेडिंग लिखो और फिर सी ऑन द स्क्रीन। Okay, stop writing now. Function is the first chapter of calculus section that we are going to learn 6 months down the line. सबने सुन लिया? Yes, sir. Yes, sir. जैसे अभी कौन सा ट्रैक चल रहा है? अलजेब्रा, उसके बाद बीच में ट्रिगो भी चलेगा, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी चलेगा, कैलकुलस भी चलेगा। कैलकुलस सबसे ज्यादा वेटेज होता है जेई में, बट चैप्टर्स भी 10-11 चैप्टर्स होते हैं कैलकुलस में। उसमें फर्स्ट चैप्टर का नाम है, क्या नाम है? Function. Relations and functions. रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो उसमें फंक्शंस के बारे में डेप्थ में पढ़ेंगे, बट अभी थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि फंक्शन होता क्या है। तो जस्ट सी हियर, फंक्शन इज लाइक अ मशीन। उसमें तुम क्या देते हो उसको? इनपुट, और तुम्हें मिलता क्या है? आउटपुट। एज सिंपल एज दैट। सो इफ आई टेक एन एग्जांपल, f of x is equals to x square plus 1, ये फंक्शन है। तो इसमें मैं x को अगर इनपुट 0 डालूंगा, इनपुट क्या डाला है अभी एवरीवन? Zero. 0। सो आउटपुट, सुनो, आउटपुट कहलाएगा क्या? f of 0। कैन आई से जनरल सेंस में f of 0 आउटपुट कहलाएगा? कम ऑन, Yes, sir. Yes. Yes, f of 0 का क्या मतलब है? आउटपुट एट x equals to 0। एवरीवन क्लियर यहाँ तक? f of 0 का क्या मतलब होता है? Yes, sir. Yes. तो f of 3/2 का क्या मतलब होगा? Output Output at when x x is equals 3/2. 3/2. आउटपुट व्हेन इनपुट इज 3/2, एज सिंपल एज दैट। सो इस क्वेश्चन के लिए अगर f of x ये है तो f of 0 इज द आउटपुट, बट उसका आंसर भी पता है अब तो हमें, एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. x को अगर 2 रखूंगा तो f of 2 आ जाएगा, जो आना है वो मेरे को फर्क नहीं पड़ता उसका, बस आ जाएगा, ठीक। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? फॉर एवरी इनपुट वी शुड हैव एग्जैक्टली वन आउटपुट ओनली। ये फंक्शन की डेफिनेशन होती है, इस हिसाब से हमने डिफाइन किया, अदरवाइज वो रिलेशन कहलाएगा, फंक्शन नहीं कहलाएगा। मतलब इसका सिंपल मीनिंग है, कोई भी इनपुट डालोगे, आउटपुट कितना होना चाहिए? कम ऑन, एक ही होना चाहिए, 2 आउटपुट नहीं, एक। अगर 2 आउटपुट है तो फिर वो फंक्शन नहीं है। बताओ, इज दैट अंडरस्टूड यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. So therefore, for root x to be a function, हमने डिफाइन किया
कि अंडर रूट एक्स इज लेट से ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव ओनली, अदरवाइज रूट 25 को तुम प्लस माइनस 5 बोलोगे, उसके बहुत सारे रीजन बताऊंगा गलत क्यों है, और फिर स्क्वायर करके जस्टिफिकेशन दोगे कि 25 इक्वल्स टू 25, तो फिर एक तरीके से कहना ही से y इक्वल टू रूट एक्स के लिए, सुनना ध्यान से, x को मैंने 25 रखा, तो आउटपुट जो रूट 25 है उसके दो आंसर आए, कम ऑन एग्री करो, Yes, कम sir. ऑन एवरीवन। Yes, y sir. इक्वल टू रूट एक्स जो फंक्शन है उसमें अगर मैंने इनपुट 25 डाला तो आउटपुट तो यही होगा ना एवरीवन, यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर। Yes, sir. फिर उसके अगर तुम आउटपुट प्लस माइनस 5 बोलते हो तब तो दो आउटपुट आ गए, फिर तो फंक्शन ही नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन। एक ये रीजन है। सो देयरफॉर हमने डिफाइन किया कि रूट एक्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी व्हाट, कम ऑन, Positive. Positive. और फिर उसका ग्राफ बनाया हमने, रूट 0 कितना होता है 0, रूट 1 कितना होता है 1, रूट 4 कितना होता है 2, तो रूट एक्स का ग्राफ इस टाइप का बनता है। सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, तो sir. ग्राफ से अभी मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि रूट एक्स हमेशा अभी क्या होगा, कम ऑन। Positive. 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 दूसरा रीजन, स्क्वायरिंग इज नेवर अ जस्टिफिकेशन, स्क्वायरिंग इज नेवर अ जस्टिफिकेशन टू से दैट प्रीवियस स्टेप इज करेक्ट। क्या मतलब है इसका, बताता हूं। क्योंकि स्क्वायरिंग तो प्लस को भी उड़ा देता है, माइनस को भी उड़ा देता है, तो वो जस्टिफिकेशन नहीं होगा। कम ऑन, 6 और -6 तो बराबर नहीं होता, एग्री करो। हाँ, sir. Yes, sir. ऐसे तो दोनों को स्क्वायर कर दोगे, दोनों बराबर है, तो फिर तो 6 और -6 भी बराबर होने चाहिए। फील आया क्या बोल रहा हूं मैं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो कभी ऐसे स्क्वायरिंग करके जस्टिफिकेशन तो नहीं कर सकते ना सर, अंडर रूट 25 को -5 होना पड़ेगा, होना नहीं पड़ेगा, वो उसकी डेफिनेशन है, उसके हिसाब से होगा या नहीं होगा। बट यू कांट जस्टिफाई इट लाइक दैट कि सर स्क्वायरिंग से तो सेम आ रहे हैं इसलिए ये सही होना चाहिए। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो दो रीजन है। पहले तो क्या sir. बोला, स्क्वायरिंग तो जस्टिफिकेशन है ही नहीं, तो वो तो भूल ही जाओ, उससे तो रीजनिंग दे ही नहीं सकते कि सही है या गलत है। अब ये सही है या गलत है वो तो उसकी डेफिनेशन पे डिपेंड करता है, कि जैसे किसी का नाम आदित्य है तो डिफाइन किया गया है, किसी का नाम हर्ष है तो डिफाइन किया गया है। हर्ष को आदित्य क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि डिफाइन नहीं है वो। तो अंडर रूट भी डिफाइन करते हैं हम कैसे बच्चों, कि वो हमेशा पॉजिटिव रखना है। सबको क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो अंडर रूट को कभी भी नेगेटिव नहीं लेते हैं, रूट एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो आंसर विथ मी, अंडर रूट 25 अब से हमेशा क्या होगा, 5. प्लस 5 ओनली। सो फिर एक बच्चे को डाउट आया, सर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 का आंसर प्लस माइनस 3 होता है, आपने तो बोला था एक क्वेश्चन ऐसा लास्ट क्लास में लिया था, मैं भी बोलूंगा लिया था और होता भी है। ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. प्लस माइनस 3 बिल्कुल है, बट ये प्लस माइनस अंडर रूट के कारण नहीं आया है, एग्री करो बिफोर आई टेल यू। Square के कारण. Yes, sir. तो तुम बताओ इन दोनों में से कौन से स्टेप सही है। आई थिंक मैंने पूछा भी होगा कि x इज रूट 9 हो गया और फिर रूट 9 इज प्लस माइनस 3, या फिर x इज प्लस माइनस रूट 9 हो गया एंड देन अंडर रूट 9 तो Plus minus root. Second one. ये स्टेप सही है। स्क्वायर को हटा रहे हो तो ऑब्वियसली प्लस माइनस आएगा, बट अंडर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। बताओ क्लियर सबको यहाँ तक? Yes, Yes, sir. Yes. तो अंडर रूट 36 इज ओनली 6. Positive. पॉजिटिव 6, यस। बट इसका भी एक और रीजन बता, सुन लो, बहुत सारी बुक्स में देखोगे या ऐसा करोगे ना तो अंडर रूट 25 को बहुत सारी तो क्या कहीं कहीं तुम्हें ऐसा दिखेगा, डिबेट्स में दिखेगा। वो कब करते हैं, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में डील करते हैं। मैंने तुम्हें बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारा एक चैप्टर है एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. yes, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम किसी यूज के कारण y इक्वल टू रूट एक्स को फंक्शन नहीं मानते। वहां पे कुछ है वो उस समय पढ़ाएंगे, अभी सब कुछ तो पढ़ा नहीं सकते। तो वहां पे रूट एक्स को फंक्शन नहीं मानते, मतलब इफ आई एम डीलिंग विद अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये z डिनोट्स कॉम्प्लेक्स नंबर नॉट रियल नंबर, है ना। तो जब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर या c लिख लेता हूँ अभी के लिए, तो तब हम रूट 25 को उस चैप्टर के लिए प्लस माइनस 5 लेते हैं, वो उस चैप्टर में रीजन समझ में आएगा। क्या क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो वापस बोल रहा हूँ, अभी के लिए अंडर रूट 25 इज ओनली 5. Plus 5. कॉपी करो यहाँ तक। Sir, we don't have to write this under a new chapter, right? Just another subtopic. क्या बोल रहा है अंशु?
This is not a completely new chapter, just another subtopic, right? यार क्या होश में है कैसे कैसे कुछ भी है नया चैप्टर कैसे हो जाएगा नया चैप्टर हाँ कुछ भी ऐसे बच्चे अरे टॉपिक है बस टॉपिक भी नहीं है उसमें सब टॉपिक अभी कौन सा चल रहा है एवरीवन सबको ही पता होना चाहिए कौन सा टॉपिक चल रहा है Quadratic Reducible to quadratic. ये सही रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक टॉपिक चल रहा है उसमें तो बस एक छोटा सा सब टॉपिक है ये कहाँ से एकदम से कुछ भी नया चैप्टर तो अभी कम से कम 8-10 क्लास के बाद आएगा गॉट इट 10 के अब Yes, sir. 10-12 क्लास के बाद नया चैप्टर अभी तो क्वाड्रेटिक चल रहा है क्वाड्रेटिक ही चलेगा अभी तो जस्ट स्टार्टिंग हुई है नाले को तुम्हारे 10th क्लास की तरह चैप्टर्स नहीं होते हैं यहाँ पे कि 6 पेज के चैप्टर यहाँ पे बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं सर आपने वो क्या लिखा है फॉर एवरी इनपुट वी शुड हैव ex1 एग्जैक्टली 1 आउटपुट ओके थोड़ा ऊपर लीजिए ना प्लीज वापस एक तुमसे पहले भी बोल रखा है कि मैं ऊपर नीचे और ये सब करूंगा जनरल टाइम के हिसाब से कभी मैं नेक्स्ट पेज पे आगे चला गया इतने इम्पेशेंट मत होना और छूट गया है और तबाही मचा देना नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस नहीं किया ऐसा नहीं करेंगे जस्ट लीव सम स्पेस तुमने समझ लिया है बाद में कॉपी कर लोगे इज इट अंडरस्टूड एवरीवन क्योंकि कभी कभार सबके साथ होगा कि तुम कुछ सोच रहे हो और उस कारण से कॉपी पूरा नहीं कर पाए बट मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्योंकि सबका हो गया है सो उस समय डोंट बी शॉर्ट माइंडेडनेस कि नहीं अरे पिछला वाला ही करना है और नया क्वेश्चन सब बच्चे कर रहे हैं बट तुम नहीं कर रहे हो ऐसे इम्पेशेंट मत होना नोट्स मिलते ही हैं तुम्हें बाद में कॉपी कर सकते हो लास्ट 10 सेकेंड्स टू कॉपी किसी को डाउट No, sir. No, sir. कैन आई टर्न द पेज बच्चों Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके आई एम टर्निंग नाउ कुछ छूट जाए तो बाद में कर लेना लीव 2-3 लाइंस चलो फटाफट एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ नो नीड टू कॉपी तुम वैसे भी प्रैक्टिस कर चुकी हो प्रैक्टिस शीट में मैं बस जस्टिफिकेशंस दे रहा हूँ रीजनिंग डोंट कॉपी दिस तुम एक नया क्वेश्चन करोगे इससे बेटर वाला अंडरस्टूड एवरीवन Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो बस मेरे साथ सीखो अभी बस नथिंग एल्स इफ यू फील कि बाद में कॉपी करना है तो एक पेज की जगह छोड़ देना जब नोट्स भेजूंगा तब कर लेना थोड़ा सा ना अब जेई के स्टूडेंट हो यू नो नॉट जस्ट हियर टू कॉपी ओके सो अंडर रूट का क्वेश्चन है ऑब्वियसली वी नो कि स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा एग्रीड Yes, sir. Yes, sir.
बट आर यू इंटेलेक्चुअल इनफ? अभी जो प्रीवियस एग्जांपल से भी मैंने बताया कि स्क्वायरिंग तो एक्स्ट्रा आंसर दे ही सकता है, कम ऑन, हाँ है ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. मतलब हमें क्या पता है, चलो x पॉजिटिव है और x इक्वल्स टू -6 आ गया, हमने स्क्वायर कर दिया और फिर हम आंसर दोनों लिख देंगे, बट फिर हमें एक को तो रिजेक्ट करना ही पड़ेगा ना बच्चों, कम ऑन। Yes, sir. सो द रीजन आई एम टेलिंग यू इज स्क्वायरिंग कैन गिव यू रॉन्ग आंसर, सो ध्यान रखना। तो अभी बताओ, अब डायरेक्टली स्क्वायर करना चाहिए या एक टर्म को शिफ्ट करके स्क्वायर करें? Root x plus हमको 1 को शिफ्ट shift करना। करके स्क्वायर थोड़ा सा, थोड़ी सी कैलकुलेशन शॉर्ट होगी अगर तुम एक टर्म को शिफ्ट करके करोगे, डायरेक्टली भी करोगे बिल्कुल आंसर आएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी होगी, नथिंग एल्स। सो स्क्वायर कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे स्क्वायर तो अंडर रूट हट गया, यहाँ पे स्क्वायर मतलब a माइनस बी का स्क्वायर, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. या सो 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, सारे अंडर रूट के बिना वाले टर्म को लेफ्ट साइड में लाता हूँ। सो 2x और x कितना हो गया, x 9 + 1 10, इधर आके -15 हो गया, इज -6 अंडर रूट x + 1। विथ मी एवरीवन? Yes, sir. ना अब सॉल्व तो नहीं हुआ है, तो मतलब अभी सबको फील आ गया कि एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा एवरीवन? यस Yes, sir. तो दो बार स्क्वायर कर रहे हैं, x - 15 का होल स्क्वायर इज -6 रूट x + 1 का स्क्वायर। यस, यहाँ तक ओके? Yes, sir. अब ओपन करते हैं, x स्क्वायर - 30x + 225 इज इक्वल्स टू 36 × x + 1। सो x स्क्वायर - 30x + 225 इज इक्वल्स टू 36x + 36। सब कुछ लेफ्ट साइड में लाए, तो x स्क्वायर माइनस कितना हो गया एवरीवन? -66x. 66x, 225 - 36, बोलो। 189. 89. इतना एक्चुअली कैलकुलेशन में दिमाग फास्ट चलना चाहिए, जो नहीं चलेगा अगर तुम कैलकुलेटर का यूज करोगे तो। आई होप ऑल ऑफ यू नो, इवन IGCSE के बच्चे तो मेरे ख्याल से कम ही है इस बैच में, बट यू नो कि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है जेईई में, ऑल ऑफ यू नो ना? यस सर Yes, sir. कैलकुलेटर की आदत छोड़ो, अब बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव कैलकुलेशन हमारे जेईई में है ही नहीं, बट ये सब फास्ट दिमाग चलना चाहिए, 225 36 और ये सब, तो वो आदत ही पड़ेगी। यू कांट रिलाई ऑन कैलकुलेटर। नहीं, अभी तो सिर्फ आंसर वेरीफाई करने के लिए, नहीं भूल जाओ उसको, नहीं करना। केमिस्ट्री में जो सर एडवाइस करें वो फॉलो करना, बट मेरे मैथ में बिल्कुल नहीं करना। क्लियर? Yes, sir. सो x - 3 × x - 63 = 0। सो आंसर आ गया 3 and 63। यहाँ तक क्लियर एवरीवन? Yes, sir. बट अब सुन लो, अगर ये आंसर है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आंसर होते हैं तो ऑब्वियसली ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं ना? यस Yes, sir. तो तुम बोलोगे सर, मैं आप मतलब आप बोल रहे हो कि आप चेक करने वाले हो कि सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा हाँ। फिर तुम सोचोगे सर ऐसा पहले तो नहीं किया, मैं भी बोलूंगा हाँ। फिर तुम सोचोगे कि अच्छा पहले स्क्वायर मतलब पहले चेक करना जरूरी नहीं था, मैं बोलूंगा हाँ। फिर तुम बोलोगे तो यहाँ पे चेक करना जरूरी है, मैं बोलूंगा हाँ। तो अब बताओ यहाँ पे चेक करना जरूरी क्यों है? First, every स्क्वायर कर रहे हैं इसलिए. क्योंकि तुमने स्क्वायर किया। square. आई विल शो यू कि स्क्वायरिंग करके कहाँ गलती हो सकती है, वो मैं बीच के स्टेप्स में भी दिखाऊंगा, बट पहले एक बार चेक कर लें एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. तो लेट्स से चेक करते हैं कि x = 3 के कारण लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आना चाहिए। एग्री करो? Yes, sir. सो लेफ्ट साइड क्या है, √x + 1 + √2x - 5, और राइट साइड तो 3 है। लेफ्ट साइड इज √x + 1 + √2x - 5, यही है ना? Yes, sir. Yes, sir. सो x को 3 डाला, √4, x को 3 डाला, √1। √4 कितना होता है बच्चों? 2। 2. √1 कितना होता है? 1। 1. तो इट इज इक्वल्स टू राइट साइड, तो ये आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। एग्री करो यहाँ तक? Yes. Yes, sir. चेक कर रहे हैं, उससे सॉलिड क्या हो सकता है? चेक करके सेटिस्फाई कर रहा है तो गारंटेड कोई एक्सेप्शन नहीं है, सही होगा। तो लेट्स से अब चेक करते हैं 63 के लिए। लेफ्ट साइड इज √x + 1 + सो ये हो गया √64, यही देख के गलत हो गया है। तो √121, √64 is 8 + 11 19 not equal to right side, therefore x = 63 is rejected। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? क्यों रिजेक्ट हुआ वो बाद में?
बट रिजेक्ट होगा ये तो क्लियर है, बताओ। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सो मतलब आंसर कितने हैं, 2 हैं या एक ही एक्चुअली? एक ही Yes, sir. वो जो MPS शीट है उसमें ऐसे ही हुआ था, तो मेरे को समझा नहीं क्योंकि मैंने चेक किया था। फिर तो मैं ठीक है, फिर मैं भी confused हो समझाता नहीं हूँ। धैर्य, धैर्य नाम है बट धैर्य नहीं, नालायक है। क्यों धैर्य? माइक ऑन कर। गया। Yes, sir. मैं कहीं भागा जा रहा हूँ? मैं भी तो वही समझा रहा हूँ ना बच्चे। हाँ चल अब मेरे साथ आंसर कर। यहाँ तक समझ में आया? माइक ऑन रख पहले। अब तूने Yes, बोला है तो sir. अब माइक ऑन रख। हाँ 63 गलत हुआ, करेक्ट? Yes, sir. तो अब बता, पहले तो ये मानता है ना, चेक तो करना चाहिए क्योंकि स्क्वायरिंग कराए। और अच्छा हाँ। कहाँ गलती हो सकती है वो बता अब, कि क्यों 63 एक्स्ट्रा क्यों आया, कहाँ गलती होने का स्कोप था? सर वो दूसरे बच्चे, जो दूसरी बार स्क्वायर किया उसमें। वेरी गुड। इस स्टेप को देखो एवरीवन, ऑल ऑफ यू आर ऑब्जर्विंग दिस। Yes, sir. Sir. अब देखो मैं तुम्हें इंटेलेक्चुअल तरीका बता रहा हूँ बट वो अभी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए समझा रहा हूँ कि एक्स्ट्रा आंसर क्यों आया। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आर यू विथ मी? मतलब जो मैंने सर्कल किया है वो पॉजिटिव है एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. हाँ Sir. ओके। पॉजिटिव, चुप रहे, बीच में बस यस होना चाहिए। पॉजिटिव इंटू 6 क्या होगा? पॉजिटिव। Positive. नेगेटिव इंटू माइनस क्या होगा? ओवरऑल नेगेटिव। कम ऑन, एग्री करो। Negative. मतलब कहना इसे इस इक्वेशन का राइट साइड इज लेस देन 0 एवरीवन, Yes, sir. Yes, sir. और लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, तो कहना इसे लेफ्ट साइड भी लेस देन 0 होना चाहिए, तभी आंसर एक्सेप्टेबल होगा, एग्री करो। Yes, Yes, sir. अदरवाइज हाउ कैन लेफ्ट बी इक्वल टू राइट? हम बोल रहे हैं राइट नेगेटिव है तो लेफ्ट को भी नेगेटिव ही होना पड़ेगा ना एवरीवन। Yes. Yes, sir. सो इसका मतलब x minus 15 हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 0। कम ऑन, एग्री करो। yes, sir. Yes, sir. मतलब कोई भी आंसर फाइनली एक्सेप्टेबल होगा तो वो 15 से छोटा होना चाहिए। कम ऑन, समझ में आया? Yes, sir. और हमारे दो आंसर कैसे आए थे? एक 15 से छोटा था तो वो एक्सेप्ट हो गया देखो, और एक 15 से बड़ा था वो रिजेक्ट हो गया। कैन यू सी दैट? Yes, sir. Yes, sir. सो ये अंडर रूट के कारण से, क्योंकि अंडर रूट को तुमने डिफाइंड ऐसा किया इसलिए गड़बड़ है, इसलिए एक आंसर रिजेक्ट हुआ। और एक और तरीके से भी समझा सकता हूं, ऐसे सोचना कि अगर यहाँ पे प्लस होता या माइनस होता, नेक्स्ट स्टेप तो सेम ही आता। कम ऑन, एग्री करो। 36 into x plus 1। कम ऑन, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब स्क्वायरिंग तो प्लस को भी 36 कर रहा है और माइनस को भी 36 कर रहा है, तो एक्स्ट्रा आंसर तो आएंगे ही ना ऑब्वियसली। कम ऑन। Yes, sir. Yes. सो आई होप ये समझ में आया। ये स्क्वायरिंग और अंडर रूट की तबाही के कारण एक्स्ट्रा आंसर आ रहे हैं। और कभी भी स्क्वायरिंग कर रहे हो इस टाइप के क्वेश्चंस में, सो टिल आई टीच यू कि कैसे ये साइन चेक करते हैं, ये हम 4th चैप्टर में सीखेंगे। ये जो जस्ट मैंने बताया ना कि बिफोर स्क्वायरिंग ही पहले इंश्योर कर लो कि ये लिख लो कि x अच्छा लेस देन 15 होना चाहिए। ये हम 4th चैप्टर में प्रैक्टिस करेंगे, अभी के लिए नहीं। तो तब तुम्हें वापस चेक बैक करने का भी टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। बट अभी के लिए हम ये नहीं करेंगे, हम स्क्वायर कर रहे हैं तो फिर फाइनली हम क्या करेंगे एवरीवन? चेक करेंगे। Check करेंगे sir. क्योंकि स्क्वायरिंग कैन गिव अस एक्स्ट्रा आंसर, देयरफॉर वी विल चेक कि whether the answer that we got is satisfying which equation? Original equation. The original equation. And what is the reason of getting extra answer? Anybody? Because we are squaring the We are under root. squaring We are squaring. twice. Because we are squaring, तो squaring तो extra answer दे ही सकता है, हमेशा दे सकता है। कभी हो सकता है नहीं भी दे, बट बहुत ज्यादा चांस है दे सकता है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी ये कॉपी नहीं करोगे क्या? नहीं से, क्योंकि सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट में भी कर चुके हैं और सेम क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. चलेगा? Yes, sir. तो कोई डाउट पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज यू विल डू वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। सर यस, सर क्या हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि पहले x की पावर 1 थी तो एक ही सोल्यूशन होना चाहिए, फिर स्क्वायर करने के बाद x स्क्वायर हो गया No. तो दूसरा सोल्यूशन। नो नो गौरव, दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज यहाँ पे x की पावर 1 नहीं है, अंडर रूट है। अंडर रूट पॉलिनोमियल नहीं होता है। आई होप ये तो सबको पता है एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, मतलब इसके कितने भी रूट हो सकते हैं। अभी देखना, मैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा उसमें भी अंडर रूट है, वो तो सरप्राइज होगा कितने आंसर आएंगे। इज दैट क्लियर गौरव? Yes, sir. ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए यू कांट कमेंट अबाउट इट्स रूट्स। कितने भी आ सकते हैं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। Okay, sir. एनीबॉडी एल्स?
Sir, so what to do next is in chapter 4. क्या? Sir, like दूसरा रूट कैसे ढूंढे? एक ही रूट है मतलब. अरे एक ही आंसर है, दो रूट नहीं है, क्वाड्रेटिक थोड़ा है. इज दिस क्वेश्चन अ क्वाड्रेटिक? क्या ओरिजिनल sir. इक्वेशन No, क्वाड्रेटिक sir. थी क्या बच्चे? नहीं, वो Okay, okay. पॉलिनोमियल भी नहीं है. तो दूसरे बच्चे जब डाउट पूछे, सुना करो बच्चे, ये पॉलिनोमियल भी नहीं है, इसलिए यू कैन नॉट रिलेट कि कितने आंसर आने वाले हैं. क्या ये क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन पॉलिनोमियल था, एग्री करो बच्चों. वो कहाँ गया? सिमेट्रिकल Yes, रेसिप्रोकल sir. वाला. एग्री करो ऑल ऑफ यू, पॉलिनोमियल था, फोर्थ पावर इक्वेशन थी. Yes, sir. तो इसके पक्का इसके 4 रूट्स आएंगे. बट ये पॉलिनोमियल नहीं है. पॉलिनोमियल में कभी भी नेगेटिव पावर नहीं आ सकता. पॉलिनोमियल में कभी भी रैशनल पावर नहीं आ सकता. एम आई क्लियर? Yes, sir. पॉलिनोमियल में हमेशा कैसी पावर होगी? होल नंबर्स. सुन लिया? Yes. सो ये पॉलिनोमियल नहीं है. सो देयरफॉर नो रिलेशन और नो डायरेक्टली सेइंग अबाउट कितने रूट्स होंगे. नाउ कैन आई गिव न्यू क्वेश्चन एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो यहाँ पे एक आंसर आया था. अब नेक्स्ट में देखना कितना सरप्राइज हो गए तुम, कितने आंसर आएंगे. चलो क्वेश्चन कॉपी करो, स्टार्ट सॉल्विंग. किसी टर्म को इधर उधर शिफ्ट करने की जरूरत है या डायरेक्टली स्क्वायर? Directly. डायरेक्टली, Yes, sir. क्योंकि हर जगह अंडर रूट है तो कुछ नहीं फायदा होगा. डायरेक्टली स्क्वायर करो. जस्ट अ सेकंड. ओके, मैं अभी धीरे धीरे एक एक स्टेप कर रहा हूँ. सर चैट बॉक्स में आंसर लिखना है. यस यस, एवरी टाइम यू कैन राइट डाउन द आंसर ऑन चैट बच्चों. सो मैं किसी स्लो बच्चे के लिए या जो स्ट्रगल करता है उसके लिए धीरे धीरे एक एक स्टेप कर रहा हूँ. यू शुड बी अहेड ऑफ मी. वेरी गुड दिव्यांश, करेक्ट. तनिषा रॉन्ग, मानव रॉन्ग, गौरव रॉन्ग. और करो जल्दबाजी. विधान रॉन्ग, कृति रॉन्ग, निशित करेक्ट. आंसर निकालने के बाद डायरेक्टली तो मुझे आंसर नहीं बोलोगे ना? आई हैव टोल्ड यू समथिंग ना. हाँ, Yes, sir. क्या करोगे? Yes, sir. बिफोर Check. गिविंग मी Check. आंसर यू विल चेक इट. यस. खुशी करेक्ट, राधा रॉन्ग.
Yatanchu wrong. Pranay correct. I hope तुम मुझसे आगे हो. मैं एक स्टेप और कर रहा हूँ. 1 minus 2x is twice root x square minus 1. अब वापस क्या करना पड़ेगा? Square. Square. Piyush correct. Pranay correct. Anshu wrong. Anshul wrong. Nachiket wrong. ये बच्चे सच्ची में सुनते नहीं है, ना बोलने के बाद भी नहीं सुनते हैं. नचिकेत एंड ध्रुव माइक ऑन करो. नचिकेत एंड ध्रुव. यस सर. क्या बोला मैंने? आंसर निकालने के बाद क्या करना है? लास्ट स्टेप चेक करना है. तूने चेक किया? हाँ सर, मैंने अब वापस चेक किया तो मेरा कैलकुलेशन एरर था. नहीं, तूने आ जाए, चलो वो ठीक है, बट तूने चेक किया? नहीं तो चेक नहीं करेगा तो जूते खाएगा. सुन लिया? सर किया था, बट अभी वापस आपने रॉन्ग बोलने के Okay. बाद किया तो कैलकुलेशन एरर था. ओके ओके, करेक्टेड. ध्रुव माइक ऑन करो. ध्रुव शाह. यस सर. डिड यू चेक इट? नहीं सर ना? एरर था. चेक करके आंसर दो. नालायकपंथी मत बनो, सुनते नहीं हो. Samyak wrong. I'll repeat again. Everybody listen. फाइनल आंसर निकालने के बाद आंसर मत बोल देना. उसके बाद you have to, everyone क्या करना है? चेक Check करना है back सर. your answer because तुमने स्क्वायर किया, एक बार नहीं दो बार किया है. ओके, आई एम प्रोसीडिंग अहेड. अभी तक तो तुमने थोड़ा और कर लिया होगा, आई एम श्योर. 4 into x square minus 1 ओपन करेंगे. 1 plus 4x square minus 4x is 4x square minus 4. 4x square से 4x ही हट गया है तो मस्त. So 1 minus 4x is minus 4. 5 is equals to 4x. So x equals to 5 by 4. So this is the final answer. Question done. Yeah, should we do something? सर चेक चेक करना ही करना है. नालायकों, सुना करो. विवेक and all सुनते ही नहीं है. So what was the left side? बताना क्या था? Under root of X plus 1. x plus 1 Minus under root minus under root x minus 1. minus under root x minus 1. और राइट साइड क्या है बच्चे? Under root 4x minus 1. 4x minus 1. तो कहना ही सही. ये तो सबको क्लियर है कि अगर इसने सेटिस्फाई करा तो ये आंसर है, अदरवाइज नो सॉल्यूशन आंसर है. एवरीवन? यस सर. तो आप चेक कर रहे हैं. x को 5 by 4 रख के under root of 5 by 4 plus 1 minus under root of 5 by 4 minus 1 and right side is 4 into 5 by 4 minus 1. ये easy है, इसके पहले कर रहा हूँ. Under root of 5 minus 1 root 4. Root 4 is plus minus 2 या only 2? 2. और यहाँ पे क्या आता है? 4 5 plus 4 9. 4 5 minus 4 1. What is root 9 by 4 equal to everyone? 3 by 2. What is root 1 by 4 equal to 1 everyone? by 2. 2. By 2 minus 1 by 2 is 2 by 2. Correct now? Yes sir. That is 1. So is left side equal to right or not equal to right? Not equal. So 5 by 4 accepted या rejected? Rejected. Rejected. वो आंसर नहीं है. So फिर कौन आंसर है? Null set. Null set. X is a null set. कोई भी आंसर नहीं है. मतलब सरप्राइज मत हो. हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई? अगर मैं पूछूं फाइंड द रियल आंसर फॉर x square equals to minus x, तुम क्या बोलोगे? नो सॉल्यूशन. एग्री करो.
Yes. Yes, sir. आंसर नहीं है उसका, तो वैसे ही इसका कोई आंसर नहीं है. देयर इज नो आंसर, नो वैल्यू ऑफ x व्हिच इज सैटिस्फाइंग दिस इक्वेशन. आई होप गौरव का वो डाउट भी क्लियर है. अंडर रूट है देखो, बट जीरो आंसर आया. Yes, सुन लिया sir. गौरव? got it. Yes, sir. कॉपी करो जल्दी से. सर हम अगर हम x इक्वल टू नल सेट लिखेंगे तभी ठीक रहेगा. यस. ओके सर. अरे नल सेट लिखोगे, नो सॉल्यूशन लिखोगे, वो सब एक ही बात है बच्चे. अब ये सब जेई के बच्चे हो तुम. कम ऑन. यस, लास्ट टाइम किसी को डाउट? No, sir. No, sir. सर Yes. सर अगर हमने नाम x पूछ का के आंसर डाउट पूछा करो. सर आई एम अक्षत. सर इफ वी हाँ, गेट द वैल्यू ऑफ x different means I got the x value as -5/4 and I'm substituting बच्चे it चुप रहे, and चुप रहे. तेरा माइक बिल्कुल करेक्ट नहीं है, बिल्कुल ब्लर आवाज आ रही है. दूसरे बच्चों को भी ब्लर आवाज आ रही है इसकी. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बच्चे एक बार वापस ट्राई कर, अदरवाइज फिर चैट पे लिख के पूछ. ओके अक्षर, वापस अगेन ट्राई. सर आई एम अक्षत. सर डाउट मेरे को ये है कि मेरे को वैल्यू -5/4 है. जब व्हेन आई सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू देन आल्सो द LHS and RHS are not equal, so I am getting the null set. Then to the answer is correct. मेरे को बीच में सुनाई नहीं दिया. लेफ्ट साइड आंसर एक ही है, ये यही आना चाहिए. इसके अलावा और कोई तेरा नहीं आ सकता. अगर तेरा कोई और कुछ आ रहा है बीच में, यहाँ पे कुछ और आ रहा है, तो तेने गलती करी. सुन लिया अक्षर? ओके सर. हाँ, मतलब मेरे ख्याल से ये यही पूछ रहा था सर, मेरा -5/4 आ रहा है और उसमें भी लेफ्ट साइड नॉट इक्वल टू राइट साइड, इसलिए मेरा भी आंसर नल सेट है, तो मेरा भी सही है क्या? तो नहीं, सही नहीं है. मतलब बीच का स्टेप गलत है. आंसर ये -5/4 नहीं है, आंसर तो यही आएगा और उसके बाद नल सेट आएगा. कैन आई प्रोसीड अहेड एवरीवन? यस सर. Yes, sir. चलो फटाफट थोड़े और क्वेश्चन करो. अब बेसिकली मैंने तो करा दिया, अब थोड़े तुम प्रैक्टिस करो. सॉल्व. जल्दी से देख के बताओ, ये पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल है तो कौन सी डिग्री का है? 4. 4. दिख रहा है 4. दिख रहा है 4 डिग्री एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अरे कम ऑन, स्क्वायर को ओपन करोगे तो डिग्री 4 आएगी ना एवरीवन? हाँ सर. Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये गारंटेड है, इसके फाइनल आंसर में 4 आंसर आने चाहिए. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो स्टार्ट सॉल्विंग दिस. तो ऑब्वियसली ये बाई क्वाड्र मतलब ये फोर्थ पावर इक्वेशन है, डायरेक्टली तो कोई सॉल्व होगी नहीं. तो डायरेक्टली ओपन करके तबाही मचाना तो सोचना ही मत. मतलब कहीं ना कहीं इसको रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक करना है. चलो अब ट्राई करो. आई होप यू आर स्मार्ट पीपल. थोड़ा रियलाइज करा कि कहीं ना कहीं ऐसा दिखे कि सिमिलर टर्म दिखे. करेक्ट ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बोलना मत, कोई बोलेगा नहीं, मैं बस
जो बच्चा नहीं सोच पा रहा है उससे निकलवाना चाहता हूँ आंसर। तो डायरेक्टली तो मुझे सिमिलर नहीं दिख रहा है, तो कोई भी क्यूरियस बच्चा क्या करेगा, इसको ओपन करेगा या पहले इसको ओपन करेगा? किसको? सेकंड वाले को ओपन करके थोड़ी अपनी आईज को खुली रखेगा और ट्राई करेगा। इसको ओपन करा तो ये आता है। एम आई करेक्ट ना एवरीवन? और अब तो एवरी वन ऑफ यू शुड नो कि किसको टी रखना है। यस और नो? Yes. करो करो करो। अच्छा चिल्ला दो, बताओ किसको टी रखना है, किसको वाई रखना है? टी x² रखना है। - 5x X square minus 5x को t रख दीजिए। So x² - 5x + 7. ओके, इधर देखो मेरे साथ, सब बच्चे लिखना बंद करो और सी ऑन द स्क्रीन। एवरी वन ऑफ यू विल लिसन हियर। इसको टी रख दोगे बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सॉल्व हो जाएगा। इसको टी रखोगे बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही हो जाएगा। इसको टी रखोगे बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही हो जाएगा। बट आई विल नॉट प्रेफर दिस। क्यों? कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी जाएगी। मैं क्लास में भी एडवाइस दी थी ना बच्चों, जितने लंबे टर्म को लग सको उतना रखो। एवरीवन? Yes, sir. हाँ है ना? यस सर। तो जितने लंबे को, क्यों? ताकि कैलकुलेशन छोटी होगी यार तुम्हारी। तो या तो इसको टी रखो या इसको टी रखो, ताकि कैलकुलेशन छोटी होगी। कम ऑन, मैं इसके लिए सॉल्व करूंगा। अब तुम्हारी इच्छा है, फाइनल आंसर सबका सेम आएगा। भले टी की वैल्यू अलग अलग आएगी ऑब्वियसली, बट फाइनल आंसर एक्स का सबका सेम आएगा। बिल्कुल सही है तनिषा, 4 आंसर चाहिए। श्रेयांश, तनिषा तू जल्दी तो आंसर देती है और उस मामले में थोड़ी गलती भी करती है। ये लास्ट क्वेश्चन में भी गलती की थी। सॉरी सर, वो चेक करना भूल गई थी। सामिया करेक्ट। ये भी बच्चा अच्छा आंसर देता है। सामिया, तनिषा, श्रेयांश गलती है, ध्यान से करना लायक। आर्यन सही, पलाश गलत, खुशी सही, खुशी भी अच्छा इंटरेक्ट करती है, श्लोक भी करता है। श्लोक ने गलत आंसर दिया। 4 आंसर चाहिए, बोल चुका हूं मैं। गोपाल करेक्ट। Can I say 30 seconds will be enough now? या 1 minute? 1 minute और। निशित, एक क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने में गलती है आपकी। गौरव सेम, एक क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने में, दोनों में गलती एक्चुअली। नालायक, ढंग से कर। सब बच्चों ने इसी को टी रख के किया है ना, ज्यादातर ने? हाँ हाँ, अच्छा चलो, ये तो क्लियर है कि तुमने इसको टी रखा है तो भी फाइनल आंसर सही आएगा, बट टी की वैल्यू अलग अलग आएगी। ये तो सबको क्लियर है एवरीवन? यस सर। वापस बोल रहा हूँ, किसी ने अगर ये टी रखा और मैं इसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ तो हम दोनों का टी अलग अलग आएगा। सुन लिया सबने? Yes. फाइनल आंसर एक्स का सेम आएगा। तो तुमने अलग किया है तो फिर तुम अपने हिसाब से देख लेना मिस्टेक्स। मैं इसको टी रख रहा हूँ तो ये वाला टर्म कितना हो गया? t+1। दूसरा टर्म t हो गया। कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाती है यार। t² + t = 0। इसके बाद ऐसा करके t को उड़ा दूं क्या एवरीवन? ये करना है या नहीं करना है? नहीं करना। नो सर। नहीं करना है। क्यों? क्या गोल्डन लाइन क्या है? नेवर कंप्लीट द सेंटेंस। वेरिएबल। नेवर कैंसिल द वेरिएबल्स, यू शुड टेक कॉमन। याद आया? सो आइदर t = 0 और t = -1। चलो लास्ट 10-20 सेकंड वेट कर रहा हूँ आंसर के लिए। 1 सही, साक्षी सही, श्लोक
आधा सही, अलग विवेक आधा सही, दिव्यांश सही, निशित सही, जोवान करेक्ट, गलत, यश सही, पीयूष सही, ध्रुवल सही, ऋषिकेश सही, माइका सही, आदित्य सही, जोहान अब सही आया, बट 2 आंसर 4 चाहिए मुझे। हाँ शयान सब सही। कितनी नालायक बनती करता है तू, माइक ऑन कर। सर सॉरी क्या सर, गलती मैंने करता है? सर पिछले बार मैंने टी को सब्स्टिट्यूट करना भूल गया था सर, सॉरी सर। बहुत कार्टून। हाँ एवरीवन, नाउ आई एम कंप्लीटिंग इट, कैन आई एवरीवन? कर लो। यस सर। तो टी को 0 रखा है, तो टी कौन है? दिस। तो यहाँ से 2 आंसर आ गए, 2 and 3। अच्छा, क्या इस क्वेश्चन में चेक बैक करना जरूरी है क्या? डू हैव टू No, चेक? sir. नहीं सर। नहीं, तुमने किसी को टी मान के पूरी इक्वेशन को स्क्वायर नहीं किया है। इज दैट क्लियर ना? नो नीड टू चेक। करना है तो कर लो, सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। एम आई क्लियर एवरीवन? Yes, sir. यस सो नाउ Yes, टी sir. इक्वल टू -1, ये रखा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यस, इसके इमेजिनरी सॉल्यूशन है। फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 25 माइनस 28। तो क्या लिखूं इसको एवरीवन? 5 प्लस माइनस 3i. 3i. क्या सबको दिख रहे हैं? 2 और 2 टोटल 4 आंसर एवरीवन? यस सर। लेट मी नो किसी को डाउट है तो। ध्वज, डेसिमल में निकाल के टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, और वो गलत भी बोला है तूने। कृति सही। Sir, why shouldn't we check in the last, sir? क्या राधा, वापस बोल। Why shouldn't we check again? अभी रामायण गाई मैंने, तूने सुना नहीं, तब कान बंद करके बैठी थी। नहीं आई सर, जस्ट मुझे रिपीटेड दैट। समझ में हाँ, तो मैं आई जस्ट रिपीटेड दैट दिस क्वेश्चन में कोई अंडर रूट नहीं है, कहीं भी नहीं है। यू हैवंट टेकन दैट एज टी, और फिर पूरी इक्वेशन को स्क्वायर नहीं किया है। डोंट टेल मी कि ये स्क्वायर है, अरे ये तो फॉर्मूला है, ये तो क्वेश्चन ही बोल रहा है स्क्वायर करने को। यू हैव नॉट स्क्वायर्ड द एंटायर इक्वेशन। इज दैट क्लियर? हाँ सर। तो देयरफॉर देयर इज नो नीड टू चेक। चेक हम कब करते हैं? जब हम पूरी इक्वेशन को स्क्वायर करते हैं, बिकॉज तब -1 हो या +1 हो, पूरी इक्वेशन को स्क्वायर करेगा तो वो तो फाइनली 1 आ जाता है, इसलिए एक्स्ट्रा आंसर आने के चांस है। बट यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा आंसर आने के चांस नहीं, बिकॉज तुम पूरी इक्वेशन को स्क्वायर नहीं कर रहे हो, तुम तो एक टर्म को स्क्वायर कर रहे हो, और वो भी हम नहीं कर रहे हो, तो क्वेश्चन ने बोला। इज दैट क्लियर? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी स्टार्ट एवरीवन? यस सर। Yes, sir. तो अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब डूएबल है, बट इसमें माइंडसेट इंपॉर्टेंट है कि क्या सोच के कर रहे हो। तो यू ओनली ट्राई, नहीं होगा तो फिर मैं करूँगा। अच्छा बता, अभी तक बता देना कौन से डिग्री की इक्वेशन है? 4। 4. सबको दिख रहा है 4 डिग्री की इक्वेशन है एवरीवन? 4। Yes, sir. तो वो 4 रूट्स आने चाहिए। Yes, sir. यस। एंड नेक्स्ट थिंग, अब सबको एक्सपीरियंस हो गया है कि डिग्री 4 की इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करने के लिए एक किसी क्वाड्रेटिक टर्म को ही हम टी रखते हैं। कम ऑन, एग्री करो एवरीवन, ये बहुत Yes, sir. इंपॉर्टेंट है। Yes, sir. It is very important for you to realize कि डिग्री 4 को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट तभी होगा जब तुम किसी डिग्री 2 के टर्म को टी मानोगे। कम ऑन, जल्दी से ओके करो। Yes, sir. Yes, sir. तो ये दिमाग में रखना, अच्छा किसी ना किसी क्वाड्रेटिक टर्म को टी रखना है यहाँ पे। चलो स्टार्ट दिस So last वाली वैल्यू 11 है ना? X Yes. plus 11 है ना? यस यस यस।
क्या किसी को चमका? कैसे बोलना नहीं, यू Yes, डोंट sir. हैव टू Yes, sir. Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर चमक गया। ओके ओके। किसी को नहीं चमका तो मैं वे बता रहा हूँ, आई विल नॉट टेल यू द आंसर कि कैसे आगे बढ़ना है, मैं बस तुम्हें सोचने का तरीका बता रहा हूँ। अच्छा, सर ने बोला है कि किसी क्वाड्रेटिक को टी रखना है, विच मेक सेंस, तभी फोर्थ पावर क्वाड्रेटिक में रिड्यूस होगी। फर्स्ट थॉट ये आना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक को टी रखने के लिए ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस कि दो ब्रैकेट को ओपन करना है, दो दो के ब्रैकेट्स को एग्रीड पेयर वाइज ओपन करना है। एवरीवन? Yes, sir. Yes. देखो, अगर मैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ को ओपन करूं, हाँ तो क्वाड्रेटिक दिख रही है। बट तुम खुद बताओ, क्या इससे तुम्हें टी टाइप का टर्म दिख रहा है या नहीं दिख No, रहा है? बस sir. हाँ या ना? No, sir. नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो कहना इसे एक ट्राई था बट फेल हो गया। एवरीवन? हाँ, तो बस अब तुम समझ गए हो कि अच्छा फर्स्ट को सेकंड के साथ तो नहीं करना है, तो कुछ और पेयरिंग करके देखो, ट्राई करो, कम ऑन। ये भी नहीं हो तो फिर ये करना। ट्राई का नाम महात्मा गांधी। हाँ, अब आंसर मैं चेक करूं, वरुण का सही है, जनमंजय का सही है, और कोई? मितांशु का नहीं, ये आधा सही है, ध्रुविल का सही है। तुम अच्छा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करोगे जिनका मैंने हाँ बोला है? जीवान Yes, सही। sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ये क्वेश्चन करो, आई एम गिविंग यू। ये लो, ये सॉल्व करो। कैरो का आई थिंक सही है, सामिया का आधा सही आधा गलत है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना जो बच्चे करना चाहते हैं, जिनका हो गया वही करेंगे। नचिकेत आधा गलत है, वेदांत सही है, मानव सही है, मई का सही है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं 30 सेकंड के बाद हटा दूंगा। गौरव 141 नहीं आएगा। अजिंक्य सही है, अंशुल गलत है, रुशल सही है, वंश आधा सही आधा गलत, रुशल सही बोल दिया था मैंने, श्रीनिधि सही है, सामीर आधा ही आंसर है, अंशु आई थिंक करेक्ट है, नालायक है। हाँ, तो सब ने क्या डिस्कवर किया कि किस किस ब्रैकेट्स को पेयर करना है? बोला 1 और 4 और 2 और स्टेप 3। बता दो। 1, 4 into 1. फर्स्ट फोर्थ, हाँ फर्स्ट को फोर्थ के साथ करना है और सेकंड और थर्ड को करना है। तो देखो तुम खुद को ही फील आ जाएगी सही है। हाँ भाई, x² + 15x + 44, सेकंड एंड थर्ड करूंगा तो x² + 15x + 56 + 20 = 0। क्या सब बच्चे एग्री कर रहे हैं कि दिख रहा है पैटर्न? एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. और किसको टी रखेंगे, x² + 15x या उसके और कांस्टेंट के साथ वाले को? Plus 44. कांस्टेंट के साथ वाले को। तो पहला टर्म t हो गया और दूसरा टर्म t + 12 हो गया। 30 सेकंड्स वेट कर रहा हूँ आंसर के लिए बस। साक्षी आधा सही, निशित पूरा सही, प्रणय सही, दिव्यांग सही, तनिषा सही, गौरव सही, आदित्य सही, खुशी सही, ध्रुव हाफ करेक्ट, सामिर हाफ, दो ही दिया तूने, साक्षी हाफ, प्रथम सही, okay everyone, I am proceeding ahead now. t² + 12t + 20 = 0. हाँ भाई, stop writing now. See on the screen everyone. Are you with me now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So t + 2 into t + 10 = 0. यहाँ से t = -2 आ जाएगा, यहाँ से t = -10 आ जाएगा। Who is t? किसको माना था t हमने?
x square plus 15x plus 44. x square plus 15x plus 44 को x square plus 15x plus 44 equals to minus 10. तो पहले राइट साइड वाली को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दिख गया वो स्टैंडर्ड है. 54 के फैक्टर्स 6 and 9 एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir. सो यहाँ से दो रियल आंसर आ गए, -6 and -9. यहाँ से दो और आएंगे ऑब्वियसली. 15x plus 46 equal to 0. तो मुझे 46 के फैक्टर 23 और 2 तो दिख नहीं रहे, तो फिर फॉर्मूला लगा रहा हूँ. प्लस माइनस 225 माइनस कितना 184. Yes, Yes, sir. sir. Divided by 2. So x is -15 plus minus root 40 1641 by 2. दो irrational roots हैं, दो rational roots हैं. Everyone okay? Yes, sir. Yes, sir. Again, क्या चेक बैक करने की जरूरत है क्या? Do we have to No, check? No, sir. नहीं यार. अरे कहीं अंडर रूट No, नहीं है, sir. कहीं तुमने पूरे क्वेश्चन को स्क्वायर नहीं किया. Don't check it. No need to check. जीवांश का एक्स्ट्रा का भी बिल्कुल सही है. वेरी गुड बच्चे. फास्ट कॉपी 10 seconds और. Can I move forward, everyone? Done? Yes. Yes, sir. चलो लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक में मैं ले रहा हूँ. मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो एक्चुअली नेक्स्ट टॉपिक पे जाना चाहता था, बट ये क्वेश्चन बच्चे यूजुअली अटकते हैं. प्रैक्टिस शीट में भी है, नेक्स्ट प्रैक्टिस शीट में, तो इसलिए मैं साथ में करा रहा हूँ. यू विल इंटरेक्ट विद मी. यू विल नॉट कॉपी इट, यू विल कॉपी इट लेटर. इज दैट ओके? Yes, sir. Okay. Yes, sir. बस तुम्हारा माइंडसेट क्लियर करना चाहता हूँ, इसलिए करा रहा हूँ. तो जस्ट मेरे साथ इंटरेक्ट कर लो. सॉल्व फॉर x √3 plus √2 raised to power x plus √3 minus √2 raised to power x equals to 10. बस क्वेश्चन को देखो. तो ये था प्रीवियस एमपीएस में. प्रीवियस था क्या प्रैक्टिस शीट में? था पिछले और √5 तो तुमने अच्छा Similar चुप उसमें था तो अच्छी बात है. तो फिर मैं अब फटाफट करा ही सकता हूँ, कर ही लेते हैं. आई होप यू हैव फिगर्ड आउट द प्रॉब्लम व्हाइल यू अटेम्प्ट कि अगर एक टर्म को टी रखते हैं तो दूसरे को टी रखने में थोड़ा सा इशू आ रहा है. डोंट टेल मी क्या करना है, वो मैं निकलवाऊंगा तुमसे, बट हाँ थोड़ा सा तो इशू आ रहा है. एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. हम इस टर्म के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं कि ये टी के टर्म्स में क्या होगा. बट कम ऑन, अगर 10th क्लास में आर.डी. शर्मा, एम.एल. खन्ना, अरिहन जिससे भी प्रैक्टिस की है, थोड़ा सा तो हिट हो गया होगा कि दोनों एक दूसरे के रैशनलाइजिंग टर्म है, रैशनल कंजुगेट टर्म है. Yes, sir. है ना? यस सर. So, अगर मैं इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूं, कैसे करते हैं? रैशनलाइज करते हैं तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं ना एवरीवन. Yes, Yes, sir. Sir. तो देखना इसका कॉन्जुगेट ये होगा. पावर x यहाँ भी लिए तो मैंने यहाँ पे भी ले ली. इज दैट फाइन एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हैव आई चेंज द इक्वेशन? क्या No, No, sir. sir. एक्सप्रेशन? ये एक्सप्रेशन तो यही है ना अभी भी? सिर्फ Yes, मल्टीप्लाई sir. डिवाइड ही तो Yes, किया है. तो अब नीचे वाले को अगर मैं टच नहीं करूं तो ऊपर वाले को मैं पावर दोनों की कंबाइन करके लिख सकता हूं. एग्री करो? Yes, sir. कम ऑन. Yes, sir. और अब ऊपर सबको दिखना चाहिए a प्लस बी a माइनस बी हो गया एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी? a A square स्क्वायर minus माइनस Square minus b square. 3 minus 2 that is 1. 1 की पावर x हो जाएगा. एग्री करो बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो हमारी प्रॉब्लम यही थी कि ये वाले टर्म को हम टी में नहीं लिख पा रहे थे. क्या आप टी के टर्म्स में लिख पा रहे हैं क्या? Yes, sir. Sir. Yes, sir. 1 की पावर x 1 हो गया और इस टर्म को टी में कितना लिखा था? टी. तो ये वाला टर्म टी में आ गया एवरीवन. Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. सर बहुत आपने सारे फॉर्मूला बच्चों शीट को- में भी दिया. अच्छा, फॉर्मूला शीट कौन सी दी मैंने? अरे मतलब जो अभी Basic दिया था में ना भेजी पढ़ने थी के ना लिए, WhatsApp ग्रुप पे. अच्छा उसमें भी है. MBS 6 में था हाँ ऐसा. हाँ.
सो ओरिजिनल क्वेश्चन पूरा अब ये हो गया, t + 1/t = 10 बच्चों, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होके सॉल्व कर लोगे ना? यस सर। Yes. बस यही हिंट देनी थी। ये अभी कॉपी नहीं करना है। आई हैव टोल्ड यू, इफ यू फील कि नहीं मुझे तो अपने नोट्स में कॉपी करना अच्छा लगेगा इसको, तो एक पेज की जगह छोड़ दो। व्हेन आई विल सेंड यू द नोट्स यू विल कॉपी इट। क्लियर? कैन आई मूव? यस सर। Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर। यस, कोई डाउट? सर ये कॉन्जुगेट वाला पार्ट नहीं आता। अरे कॉन्जुगेट, अगर ये 5 + √3 का कॉन्जुगेट क्या होगा? 5 - √3 होगा, नहीं होगा? सिर्फ अंडर रूट वाला जो टर्म है ना, उसमें साइन चेंज कर दे। क्यों? ताकि a + b a - b बनाने के लिए कर रहे हैं बस, नथिंग एल्स। तो 5 + √3 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा बच्चे? माइक ऑन रख। I - √3। √3 3 प्लस माइक, मैं तेरा डाउट नहीं बता रहा। मैंने जब बोला अभी माइक ऑन रख, तो बार बार बोलूंगा क्या? मेरे से कोई भी डाउट पूछेगा तो माइक ऑन रहना चाहिए उसका। 3 प्लस या 3 - √7 का कॉन्जुगेट क्या होगा बच्चे? 3 + √7। 3 + √7। तो √3 - √2 का कॉन्जुगेट तो कुछ भी ले सकता है, -√3 भी ले सकता है, क्योंकि दोनों जगह इरेशनल है। तो तुम कोई भी ये ले लिया चलेगा, छोटा सा। क्लियर बच्चे? ये भी लेता तो भी चलता, ये भी लेता तो भी चलता, बट ठीक है, हमने थोड़ा सा अच्छा रखने के लिए ये ले लिया, और उसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो एक्सप्रेशन तो सेम ही है। उससे फायदा क्या हो गया? a + b a - b हो गया। क्लियर? यस सर। ओके, तो कौन सा टॉपिक फिनिश हो गया बच्चों? reducible to Reducible to Reducible to quadratic. quadratic। अब एक्चुअली फ्लो में आ रहे हैं, जिसमें बुकलेट में बहुत ज्यादा होमवर्क इस पे बेस्ड है। हेडिंग लिखो, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो मेरे साथ इंटरेक्ट करेंगे। कुछ बच्चों के लिए नया है, मेरे को पता है, IGCSE ICSE वाले बच्चों के लिए, सो दे आर गोइंग टू इंटरेक्ट मोर। कोई भी क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्मेट क्या होता है? A² + bx + c = 0। अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो कोई भी क्वेश्चन में अगर ऐसा सुनो तो अल्फा और बीटा को ऐसे लिख देना। क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. मतलब मैं कभी भी ऐसा लिखूंगा, इसका मतलब है कि अच्छा रूट्स ये अल्फा बीटा है ना। सबको पता है कि रूट्स का तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एवरीवन, हाँ है ना? yes sir Yes, sir. सो मतलब प्लस के कारण एक रूट है, माइनस के कारण दूसरा रूट है। एक रूट इनमें से अल्फा, एक रूट बीटा है एवरीवन। Yes, sir. तो देखो सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। सम ऑफ द रूट्स मतलब कहने से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल रहा हूँ एवरीवन। यस सर। देखो किसके टर्म्स में निकालना है? ए बी सी के टर्म्स में, ए बी सी के टर्म्स में। सो अल्फा की वैल्यू प्लस वाली ले लूं एवरीवन, -b + √d/2 कोई भी ले लो, इट डजंट मैटर यार। प्लस बीटा क्या हो जाएगा? -b - √d/2। दोनों को ऐड करोगे 2a कॉमन एलसीएम है, आई होप दिख रहा है। प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस ही रहेगा। Yes, sir. प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस ही रहेगा। √d से √d चला गया, -2b/2a। तो अल्फा प्लस बीटा का क्या मेन फॉर्मूला हो गया? कि सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज -b/। बिल्कुल क्लियर यहाँ तक? yes sir Yes, sir. सेम वे में से कौन आएगा? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इनटू बीटा -b + √d/2a इनटू -b - √d/2a। नीचे तो 2a और 2a 4a² हो गया। क्या ऊपर सबको दिख रहा है a + b a - b फॉर्मूला? Yes, sir. सो a² - b²। देखो ध्यान से। कैन आई प्रोसीड? yes Yes. सो नीचे 4a², ऊपर हो गया b² माइनस कितना हो गया? ये d हो गया बस। d हो गया ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. सो अल्फा इनटू बीटा इज 4ac/4a²। 4a से 4a चला गया। सो अल्फा इनटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट का क्या फॉर्मूला आ गया एवरीवन? C/. सो दोनों फॉर्मूलास को कॉपी कर लो।
जिनको आता है उनको इतना प्रूफ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जिनको नहीं आता है उनको लिखना है तो लिख सकते हैं, बट थोड़ा फास्ट कॉपी करेंगे। सर धैर्य, धैर्य। तेरा डाउट नहीं लूंगा मैं। नेक्स्ट। अभी कोई डाउट नहीं। कितनी बार समझाया? डाउट कब पूछते हैं? कॉपी करने के बाद एवरीवन। मैं हर Yes, क्वेश्चन sir. में पूछता हूँ, तब तक कोई डाउट नहीं। अपने डाउट के बारे में सोचो एंड डोंट ट्रबल द अदर्स हु आर ट्राइंग टू थिंक। फिर मैं जब कॉपी करने के बाद पूछूंगा तब पूछो। अगर कुछ लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा है या ऐसा कुछ तो पूछ सकते हो, अदरवाइज कोई भी डाउट नहीं। डाउट लास्ट। हाँ धैर्य बोल। सर वो नीचे में आपने क्या लिखा है समझा नहीं। कहाँ थोड़ा नीचे? कहाँ नीचे? इसके नीचे अभी दिख नहीं रहा है। तो फिर पूछ भी मत। अभी ये कॉपी करना है तो ये देख। यस, यहाँ तक कॉपी हो गया। कैन आई स्क्रॉल डाउन एवरीवन? Yes, sir. यस सर। शॉर्ट में लिखो यार, हर चीज कॉपी करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अब डायरेक्टली ये लिख लोगे तो कोई पाप नहीं कर दोगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। थोड़ा फास्ट कॉपी करो क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज है। अब बता धैर्य क्या पूछ रहा था? सर वो आपने a-b अच्छा उल्टा लिया है। ओके समझा। इसलिए बोल रहा हूँ कभी भी इम्पेशेंट होके एकदम से मत पूछा करो, वेट करो। यस, अब किसी को डाउट तो ही और शी कैन आस्क। Sir, I have doubt, but not in this question. This part. डोंट आस्क मी। तो फिर डोंट आस्क। Okay, sir. सिर्फ अभी इस बारे में डाउट। रैंडमली क्या पूछ रही है वैसे तो? No, sir. Previous question which you gave now of root तो फिर अब 3 लास्ट plus. में नहीं, अभी Okay, प्रीवियस sir. के बारे में नहीं। अब टाइम निकल गया तो लास्ट हाँ. में पूछना बच्चे। ओके Okay, sir. लेक्चर के एंड में यू कैन आस्क देम। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्यों मना करता हूँ, क्यों बच्चों का अटेंशन फिर डाइवर्ट होता है। No, sir. It's fine. I just finished the sum, but I had a few doubt in the answer. कोई बात नहीं, लेक्चर के एंड में मेरे से पूछ सकती है। यस एवरीवन, कॉपी हो गया क्या आपका? Yes, हाँ, sir. sir. कैन आई चेंज द पेज देन? Yes, sir. Yes, sir. तो एक दो एग्जांपल मेरे साथ प्रैक्टिस करो। पहले तो जिन बच्चों को ये पहली बार पढ़ रहे हैं, आईसीएसई वाले बेसिकली, एसएससी वाले भी, अल्फा प्लस बीटा का क्या आंसर होता है? फास्ट। माइनस अल्फा इनटू बीटा कितना होता है? A. c/। मतलब क्वाड्रेटिक के लिए देखना ऐसा, ax² प्लस bx प्लस c है तो सम में क्या करना, ये वाला कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय ये वाला कोफिशिएंट, और जो भी साइन है उसको साइन को चेंज करना है। कैन आई से लाइक दैट? Yes, sir. Yes, sir. सर और अल्फा इंटू बीटा में ये वाला कोफिशिएंट जैसा है डिवाइडेड बाय ये वाला। तो देखो अगर मैं एग्जांपल लूं, 2x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसकी अगर रूट्स अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा क्या बोला था मैंने? दिस डिवाइडेड बाय दिस, और इसके आगे Sign साइन change. चेंज कर दो। साइन चेंज कर दो। साइन चेंज करने का क्या मतलब बोल रहा हूँ मैं, कि अगर बाय द वे ये है तो अल्फा प्लस बीटा 3/2 और माइनस था तो इसलिए प्लस कर दिया। कम ऑन, क्या क्लियर है सबको? यस सर
जो भी साइन है बीच में वो चेंज कर दिया करो, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, और अल्फा इंटू बीटा जो एज इट इज है 5/2, यहाँ पे भी और यहाँ पे माइनस कर दूं तो अल्फा बीटा कितना रहेगा? -5/2. -5/2। एक एग्जांपल कॉपी कर लो जल्दी से, फर्स्ट क्वेश्चन करो। सो कहना है इसे, जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसमें रूट्स निकालना नहीं है, सिर्फ सम एंड प्रोडक्ट से खेलना है। इज दैट अंडरस्टूड ना? Yes, sir. क्योंकि उसकी प्रैक्टिस करनी है बच्चों, बहुत टफ क्वेश्चन में रूट्स कभी नहीं निकालेंगे हम सिर्फ सम एंड प्रोडक्ट की हेल्प से सब कुछ आंसर निकालने वाले। चारों पार्ट्स फटाफट। पाँच 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ेंगे हम, तो डोंट बी इन अ हरी टू लीव। ओके प्रथम, आई होप सबने पहला काम ये किया कि क्वेश्चन लिखते ही सॉल्व करने से पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू रख दी। एम आई करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. यस सर। ताकि बार बार निकालना नहीं पड़े, ये निकाल के पहले रख लो और फिर हर पार्ट को अप्रोच करो। एम आई क्लियर एवरीवन? क्लियर ना? यस सर। यस सर। Yes, sir. चलो अब आराम से निकालो। यू हैव कितने 3 मिनट्स या 2 मिनट्स, चारों पार्ट्स के लिए 2 मिनट्स। तेजस सारे का सही है, माइका सारे सही है, गौरव बी पार्ट गलत हो गया, गोपाल सही, रोहन सही, दिव्यांश सही, श्लोक सही, खुशी सही, आदित्य सही, राजा, बाकी दो भी चाहिए। सिर्फ एक आंसर दे रहा हूँ मैं, देख ही नहीं रहा हूँ, मैं चारों का देखूंगा बस। अजात शत्रु लास्ट गलत, तनीषा लास्ट गलत, नक्षत्र मैं एक एक का नहीं देख रहा, एक साथ चारों लिखो। आदित्य सही, कैरव सही, ध्रुव पार्ट बी गलत, वरुण सही, वरुण लास्ट पार्ट गलत, प्रणव सही सारे। हाँ बच्चों, कैन आई डिस्कस? सबका हो गया है या शुड आई वेट? सर 2 मिनट प्लीज। So done. ओके लास्ट मिनट। Done. ओके ओके लास्ट मिनट जल्दी करो। जोवान सही, यश सही,
लास्ट 1 मिनट चल रहा है। पीयूष सही, कृति सही, कृति का सी पार्ट गलत है, अब चलेगा। जो एक दो आंसर कभी किसी के छूट जाते हैं वापस लिख दिया करो। तनिषा सही, प्रथम सही, साम्याक सही, कार्तिक लास्ट वाला गलत है, जनमंजय लास्ट पार्ट गलत है, निशित सी पार्ट गलत, आर्यमन सब सही, सिद्धार्थ का लास्ट पार्ट गलत, धैर्य का सही, भावेश करेक्ट, गौरव करेक्ट, ध्रुवल करेक्ट, प्रणव करेक्ट। लास्ट 30 सेकेंड्स। शौर्य सी पार्ट गलत, विवेक ए पार्ट एंड डी पार्ट गलत, जनमंजय लास्ट पार्ट गलत, शौनक नालायक। ओके, इनफ टाइम। आप कोई पार्ट छूट गया तो मेरे साथ देख लो बच्चों। स्टॉप राइटिंग नाउ। यहाँ पे 2 रिजल्ट याद कराऊंगा तो अब लिखना बंद करो। फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, एलसीएम लेना है एवरीवन। यस सर। Yes, sir. बस अब फिर वैल्यू डाल दो, माइनस हाफ डिवाइडेड बाय हाफ, सो आंसर इज -1। क्या ऑल ऑफ यू एग्री कि एज कंपेयर टू रूट्स की वैल्यू निकाल के डालने से ये बेटर है? यस सर। Yes, sir. और ये तो बहुत लल्लू क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन में भी यही करेंगे हम। रूट्स तो 95%, 96% क्वेश्चन में हम कभी रूट्स निकालते ही नहीं। अच्छा, इसको कैसे करेंगे? ओपन करना ही पड़ेगा ना एवरीवन। Yes, sir. यस सर। सो अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1, अब वैल्यू डाल दो। अल्फा प्लस बीटा इज हाफ, दिस इज माइनस हाफ एंड दिस इज +1, ये कैंसिल हो गया। सेकंड पार्ट का आंसर +1। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। सी पार्ट में क्या करोगे? सर अगर कॉमन लेंगे। मैथमेटिक्स का सबसे बेसिक फंडा है, कॉमन तो हमेशा कॉमन लेना चाहिए। ये हो गया आंसर, इसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कितना है? हाफ इंटू माइनस हाफ, सही लिखा है? यस सर। Sir. Yes. सी पार्ट तक कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। लिखना बंद करना, अभी सिर्फ मेरे साथ इंटरेक्ट करना है। मैं वो डी पार्ट में आ रहा हूँ, वापस आऊंगा। तो रिजल्ट लिखा रहा हूँ फर्स्ट, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इतना कॉमन है, इतनी बार यूज आएगा कि नींद में भी तुम्हें इसका आंसर ऐसा कर देना चाहिए। क्या सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? यस हाँ सर। भाई, सब बच्चे Yes, एग्री sir. करेंगे? Yes. क्या इसका समझाने की जरूरत है कि कैसे आया ये? नो सर। Sir. मतलब यार इतने गए गुजरे तो नहीं हो यार, कम ऑन, हो गया? नहीं सर। इस टर्म को इधर ले आओ, हो गया। तो ये रिजल्ट की तरह याद रखना है, मतलब बिल्कुल सोचना ही नहीं उस समय। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज, क्या लिखूंगा मैं? अल्फा प्लस बीटा द होल square स्क्वायर minus -2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है बच्चों आपको, ये रही, माइनस हाफ का स्क्वायर, अल्फा बीटा की वैल्यू भी दे रखी है बच्चों, इनटू हाफ। सो 1/4 -1 -3/4। सबका कंप्लीट कर लो जल्दी से। यस सर, डन। अभी एक और Yes, रिजल्ट sir. बताऊंगा मैं, बहुत काम का है। उसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, देन विल स्टॉप फॉर टुडे। तो 5 मिनट और पढ़ेंगे अभी, बी पेशेंट। किसी को डाउट? No, sir. नो सर। कैन आई चेंज द पेज एवरीवन? यस सर। ओके, तो पहला रिजल्ट तो मैंने लिख दिया बच्चों। अब दूसरा रिजल्ट लिख रहा हूं, देखो इधर, डिफरेंस ऑफ द रूट्स। ये बहुत, इतने सारे क्वेश्चन देखोगे तो डिफरेंस ऑफ द रूट का फॉर्मूला होता है +√t/a। ये प्रूव करते हैं पहले, फिर यूज करेंगे। रेडी विद मी? यस हाँ सर। भाई, रेडी? तो मुझे ये प्रूव करना है, तो ऑब्वियसली कि एक जनरल क्वाड्रेटिक के लिए प्रूव करूंगा ना बच्चों, यस। जिसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो मुझे प्रूव करना है कि अल्फा माइनस बीटा इज Yes, sir. √t/a। आर यू विद मी? Yes, sir. ओके, सो अल्फा माइनस बीटा के लिए सबको, इतने तो स्मार्ट हो यार, Yes, मैं उसका sir. स्क्वायर लूंगा। कम ऑन, एग्री करो। यस सर। दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 Yes. अल्फा बीटा। 12 और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालते हैं बच्चों? अल्फा Alpha प्लस plus beta the whole square. -2 अल्फा बीटा। और -2 अल्फा बीटा एक और भी है ना एवरीवन? यस।
तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो गया? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, अब वैल्यू डाल दूं ए बी सी के टर्म्स में एवरीवन? Yes, sir. यस सर कितनी है बताइए अल्फा प्लस बीटा की? माइनस B minus b by b बाय, तो ये बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया। अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाय c by अब क्या करूंगा? एलसीएम ले लूं एवरीवन? yes sir यस सर ए स्क्वायर कितना आ गया ऊपर? बी स्क्वायर माइनस 4ac व्हाट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac सेम एज discriminant डिस्क्रिमिनेंट। ओके अब बताओ x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 होता है तो नेक्स्ट स्टेप क्या लिखते हो एवरीवन? प्लस x is equal to plus minus root 9 सो कैन आई से अल्फा माइनस बीटा कितना हो गया एवरीवन? प्लस माइनस रूट डी बाय। क्या सबको क्लियर है फॉर्मूला? yes यस सर रुक जाओ अभी कुछ कॉपी मत करो, ये कॉपी करने में टाइम लगेगा हमारे पास, अभी टाइम वैसे ओवर हो गया है तो आई कैन ट्रस्ट यू टू कॉपी इट लेटर ना एवरीवन? yes sir यस सर बिना देख के मुझे फॉर्मूला बताओ, अल्फा माइनस बीटा का क्या फॉर्मूला है? plus minus root d by root d by a square a प्लस माइनस रूट डी बाय ए। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का कितना है? alpha alpha plus beta the whole square minus alpha beta अभी कुछ कॉपी नहीं करना है, मेरे साथ सुनना है बस। तो ये क्वेश्चन एक मैंने लिया, करें साथ में एवरीवन? अभी कॉपी नहीं करना है। Yes, sir. सिर्फ मैं तुम्हें उस रिजल्ट्स को याद कराने के लिए टेक्निक बता रहा हूँ ताकि अप्लाई कर सकें, ताकि तुम क्वेश्चन करोगे बुकलेट में। तो रीड द क्वेश्चन अलोंग विथ मी। डिफरेंस ऑफ द रूट्स ओके इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यही बोल रहा है ना एवरीवन? Yes, sir. yes sir तो कम ऑन ऐसी इक्वेशन तो लिख सकते हैं ना? देखो मैंने इंग्लिश में पढ़ा बट मैंने लिखा मैथमेटिकली। एग्रीड? यस सर Yes, sir. ओके ये रही क्वाड्रेटिक। अब जल्दी से बताओ अल्फा माइनस बीटा का तो मैं फॉर्मूला रख दूंगा, एग्री करो? yes sir Yes, sir. और अल्फा बीटा का भी फॉर्मूला रख दूंगा, एग्री करो? यस सर ए से ये चला गया, एग्री करो? यस यस सर आर यू विथ मी नाउ? Yes, sir. प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट कितना है? बी स्क्वायर। बी स्क्वायर ध्यान से तुम देख रहे हो आई होप, ए प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू ए माइनस 1। जल्दी से ओके करो यहाँ तक। Yes, sir. यस इज इक्वल्स टू सी इज ए माइनस 1 विथ मी? yes Yes, sir. ओके अब इसको सॉल्व करने के लिए आई हैव टू, एनीबॉडी? square आई हैव टू स्क्वायर इट, एग्री करो बच्चों? यस सर और स्क्वायर करके चेक करने की भी जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि वैसे ही प्लस माइनस है यहाँ इक्वेशन में ही, दिख रहा है तुम्हें? यस सर आई होप तुम समझते हो थोड़ा, नहीं तुम्हें चेक करना हो तो कर लेना, बट चेक करने की यहाँ पे जरूरत नहीं, भले अंडर रूट है, क्यों? क्योंकि एक्चुअली वैसे ही प्लस माइनस है तो वो दोनों वैल्यूज ले रहा है। समझ में आ रहा है तुम्हें? यस yes सर sir तो आई कैन स्क्वायर इट, आई शुड स्क्वायर इट, क्या आ जाएगा? ए प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू ए माइनस 1। राइट साइड क्या लिखूं एवरीवन? minus 1 the ए whole माइनस 1 होल स्क्वायर स्क्वायर। अब भगवान का नाम लेके ओपन कर दूं? yes sir ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 माइनस 8a प्लस 8 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। क्या कैंसिल हो रहा है एवरीवन? a square ए स्क्वायर और प्लस 1 plus 1 भी कैंसिल कर देते हैं। चलो अब सारे a के टर्म को इकट्ठा करो। लेफ्ट Yes. साइड में a का टर्म कितना हो गया? 4a माइनस 8a दैट इज माइनस 4a, एग्री करो? yes sir यस सर यस सर Minus 4a plus 8 equal to 0. This implies 4a equal to 8. This implies a equal to 2. No need to check. Agreed all of you? यस Yes, sir. Check करना हो कर लेना, but मैं क्यों बोल रहा हूँ? Why I am telling no need to check? Anybody? बिकॉज because प्लस there is both माइनस values of plus and minus क्या तुमने सबने किसी ने सोचा कि अल्फा माइनस बीटा के फॉर्मूला में प्लस माइनस क्यों आता है? क्योंकि हमें तो ना पता है कि कौन अल्फा है कौन बीटा है। कम ऑन एग्री करो। यस सर तो अल्फा अगर बड़ा हो गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर बीटा बड़ा हो गया तो नेगेटिव हो जाएगा। करेक्ट और नॉट? yes यस सर तो कैन आई ट्रस्ट एवरी वन ऑफ यू कि लास्ट के 2 पेजेस अच्छी तरह कॉपी करके आओगे? यस सर yes sir ओके तो ये क्या नाम है? कौन इंटरेक्ट करता है ज्यादातर? तनीषा और एक और कौन था? तो मुझे याद दिलाओगे नेक्स्ट क्लास में मैं चालू करने से पहले रैंडमली चेक करूंगा कि बच्चों कॉपी करके आया या नहीं है। सुन लिया एवरीवन? Yes, sir. यस सर Yes, sir. ये 2 पेज स्पेशली रिजल्ट
और ये क्वेश्चन सबकी नोटबुक में दिखना चाहिए। सुन लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. होमवर्क जो भी होगा ग्रुप पे आ ही जाएगा। क्लास इज ओवर, यू कैन गो। जिसको मुझसे कुछ बात करनी है वो रुक सकता है, अदर्स कैन सर मुझे पूछना था। बाय सर, थैंक यू। तो यार इतनी बार सिखाया कि एकदम से नहीं, जाने दो 2 मिनट सबको, फिर मैं बात करूंगा। ओके बच्चों, बाय बाय। Bye, sir. Thank you so much. थैंक यू सर।